नमस्कार, मैं आशीष आपका हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल पर। देखिए दोस्तों, आज जो हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं वो एनसीईआरटी का जो है थर्ड चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं वाटर रिसोर्स के बारे में। ठीक है, जैसा कि जानते हैं कि हम लोग सेकंड पार्ट अपलोड कर चुके थे बहुत ही अच्छा से लाइन बाय लाइन। आज जो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं वाटर रिसोर्स को बहुत ही अच्छे से लाइन बाय लाइन इस चीज को पढ़ेंगे। तो चलिए लेट नहीं करते हम लोग और सबसे पहले बहुत अच्छे से हम लोग क्या करते हैं, इस चीज को देख लेते हैं। आइए सबसे पहले हम आपको लेके चलते हैं एनसीईआरटी के पीडीएफ पे। जैसा कि जानते हैं, अब देखिए यहाँ पर ये जो कहानी स्टार्ट होता है वाटर रिसोर्स का, यहाँ पर दो कहानी स्टार्ट होता है दो लोगों के बीच में। ठीक है, एक का नाम क्या है वो आप देखिए, यहाँ पर बोलता है कि एक का नाम है पिंकी और एक का नाम है चिंटू। यहाँ पर आप किताब में जब आप देखेंगे ये पिंकी को ये बोलता है, हाय पिंकी, डिड यू सी दोस द असम टीवी रिपोर्ट्स ऑफ द फ्लड असम। बोलता है कि क्या आपने टीवी रिपोर्ट्स में देखा क्या असम के बाढ़ के बारे में, कि वो कितना तबाही मचाया है ना। हैव टू द क्रिएटेड टू द हैव टू डिस्ट्रॉय एंड टू द मतलब स्वेप्ट अवे टू द एवरीथिंग इट्स द पाथ, यानी सारे रास्ते को ब्लॉक करके रख दिया है, सारे रास्ते को खराब कर दिया है, बहुत सारा चीज डिस्ट्रॉय कर दिया है। ये पूछ रहा है ये अपने किसी लड़की से। ठीक है, अब ये बोलता है कि यस चिंटू, हमने देखा है, आई डिड इजंट द स्ट्रेंथ दैट द वाटर कैन बी द गिव द लाइफ। जैसा कि जानते हैं कि वाटर क्या देता है, ये आपको गिव लाइफ देता है, मतलब ये जान देता है, मतलब ये जिंदगी भी देता है, पानी के बिना असंभव है। बोलता है कि टेक लाइफ एज वेल एज व्हाट डू यू, बोलता है कि व्हाट वुड डू यू विदाउट द वाटर, क्या आपको लगता है कि वाटर के बिना कुछ हो सकता है। वी नीड वाटर टू द ड्रिंक, वाटर का क्या क्या करते हैं, तो ड्रिंक करते हैं, कुक करने में होता है, फूड को वॉश धोने में, वॉश करने में, मतलब आप समझ रहे हैं ना, क्लोथ्स को मतलब साफ करने में, मतलब सारे चीज, ये सब चीज जो होता है यहाँ पर जो है हमारा जो दिनचर्या में ये सब जो काम होता है, ये सब सारे चीज हम लोग पानी से करते हैं। बोलता है कि टेलिंग मी दैट इन इज द फैक्ट्री दैट द नीड ऑफ द लॉट ऑफ वाटर नंबर ऑफ थिंग्स। मतलब क्या बोलता है कि यहाँ पर बोलता है कि तुम्हें पता है कि फैक्ट्री में भी यूज होता है पानी का, लॉट ऑफ वाटर ऑफ द बोलता है कि नंबर ऑफ थिंग्स, मतलब फैक्ट्री में भी पानी का इस्तेमाल होता है। अब बोलेंगे सर फैक्ट्री में पानी का इस्तेमाल कैसे होता है, दैट दे इवन नीड वाटर फॉर टू द कूलिंग द मशीन, मशीन को कूल करने में, मशीन मतलब जो भी मशीन चलती है फैक्ट्री में उसको ठंडा करने में क्या होता है, पानी का जरूरत पड़ता है। इनफैक्ट द फैक्ट्री रन्स ऑन टू द पावर सप्लाई बाय टू द हाइड्रोलॉजिकल पावर प्लांट। अब जानते हैं कि पानी का कितना इंपॉर्टेंट है, कि जो बिजली बनता है ना, बिजली जो बनता है वो भी क्या होता है, पानी के थ्रू से ही बनता है ना, पानी में लगाते हैं और ये पानी में चलता रहता है ऐसा करके। तो ये तो आपको इंट्रो वाला पार्ट बता रहा था, तो ये चीज आप समझ गए होंगे, है ना। और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे यही चीज बोला है कि नियर वाटर कोर्स along to the river and the other water source like to the spring lakes pond, ये सब पानी से हमको सोर्स मिलता है, कहाँ क्या से। अब थोड़ा चैप्टर को हम लोग थोड़ा सा यहाँ पर देखते हैं। बोलता है कि यू ऑलरेडी नो दैट द 3/4 ऑफ द अर्थ सरफेस कवर विथ टू द वाटर। जैसा कि जानते हैं मेरे भाई कि 3/4, आप याद रखिएगा कितना दिया है यहाँ पर, 3/4 दिया है, 3/4 यानी 3/4 हिस्से पे आप क्या कर सकते हैं, टोटल पानी है। ठीक है, 3/4 हिस्से। बोलता है कि 3/4 पे ऑफ द अर्थ सरफेस इज टू द कवर विथ टू द वाटर। क्लियर है यहाँ तक कि 3/4 हिस्से पे क्या है, पानी है, और बट ओनली द स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट टू द अकाउंट्स फॉर टू द फ्रेश वाटर दैट कैन बी द पुट ऑफ द यूज। लेकिन 3/4 पानी होने के बावजूद भी हम जो है ना, समझिए कि 3/4 मतलब क्या बोला जाता है कि ये 3 हिस्सा है यहाँ पर। ठीक है, एक हिस्से पानी, 2 3, ये 3 हिस्सा पे पानी है, लेकिन यहाँ पर पानी नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी हम लोग बहुत ही कम पानी हमारे पास में है यूज करने के लिए। आप इसको नहीं समझ पा रहे हैं तो आप चलिए हम आपको एक स्लाइड पे लेके चलते हैं, आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे से समझ पाएंगे। हम आपको यहाँ पर लेके चलते हैं। देखिए हमने आपके लिए यहाँ पर ये चार्ट बनाया है कि आप देख पा रहे हैं टोटल वाटर, दिख पा रहे होंगे। देखिए यहाँ पर है 96.5, ये 96.5% मतलब टोटल होता है 100%, 96.5% क्या है, ये ओशियन वाटर है ना। ये क्या है, अनयूजेबल है। मतलब ये आप क्यों अनयूजेबल है पता ही है, क्योंकि समुद्र का पानी है, नमकीन है, खारा है, सॉल्टी वाटर है। अब यहाँ पर जो इस्तेमाल करने वाला जो पानी है हमारे पास, जो बहुत ही अच्छा पानी है जिसपे पूरे वर्ल्ड टिका हुआ है, बात समझ रहे हैं, पूरे वर्ल्ड इस पानी पे टिका है, वो है मात्र 2.5%, सिर्फ 2.5%। अब उस 2.5% में भी मेरे भाई इसका 70%, ये जो 70% आप देख रहे हैं ना, ये जो आप 70% आप देख पा रहे हैं, ये 70% क्या है, ग्लेशियर और आइस शीट के फॉर्म में। मतलब आप समझ पा रहे हैं, है ना, कि ये 2.5 में भी ये बर्फ है, बर्फ ग्लेशियर आइस के फॉर्म में है, कितना 70%। मतलब ये भी हमारे कोई काम का फिलहाल अभी है नहीं। और ये जो 30% है ना,
ये 2.5 का भी 30%, समझ पा रहे हैं, 2.5 का भी 30% है ना, निकाल लीजिएगा आप। ये है सरफेस और या रन ऑफ, या फिर हमारे पास में ग्राउंड वाटर के फॉर्म में, या ग्राउंड वाटर मतलब अंडरग्राउंड में भी आप जो है जो पानी है, जो आप पंप सेट से ऐसे चला के, है ना, धरती के अंदर से जो पानी निकल रहा है, ये है मात्र 30%, जो कि 2.5 का 30% है। तो ये चीज आप समझ गए होंगे, ठीक है। अब हम आपको लेके चलते हैं वही चीज में, स्लाइड में, कि यहाँ पर क्या बोला गया। तो अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि स्मॉल प्रोपोर्शन, तो आप समझ गए होंगे कि यहाँ पर स्मॉल प्रोपोर्शन का मतलब क्या है, बहुत ही एक छोटा अमाउंट है हमारे पास जो यूज करने का पानी है, बात समझ रहे हैं। स्मॉल प्रोपोर्शन ऑफ इट अकाउंट्स फॉर टू द फ्रेश वाटर, ठीक है, दैट कैन बी द पुट ऑन टू यूज, जो कि हम लोग क्या करते हैं, यूज करते हैं। अच्छा, दिस फ्रेश वाटर इज द मेनली ऑब्टेन फ्रॉम टू द सरफेस रन ऑफ ऑन ग्राउंड वाटर, मैंने अभी आपको बताया कि वो पानी कहां से मिल रहा है ना, और कंटिन्यू बिंग टू द रिन्यूएबल, मतलब वो क्या हो रहा है, पानी मतलब रिन्यूएबल रिसोर्स है, मतलब वो पानी हम लोग वेस्ट कर रहे हैं, फिर वो रिन्यू हो जा रहा है, मतलब समझ रहे हैं ना, वो फिर से वापस आ रहा है। लेकिन ये कैसे आ रहा है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से आ रहा है, बात समझ रहे हैं। ऑल वाटर मूव्स विद इन टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल्स इंश्योरिंग दैट द वाटर इज टू द रिन्यूएबल रिसोर्स। अब ये चीज क्या है सर, इसको भी हम आपको दिखाते हैं यहाँ पर, चलिए आपको हम इसको भी दिखाते हैं कि यहाँ पर अब आप बोलेंगे कि ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, इस चीज को भी आप बताइए, ये चीज आप यहाँ पर आप समझ सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या बोला गया है कि वाटर क्या है, एक रिन्यूएबल रिसोर्सेज है। रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो सोर्स होता है, वो रिसोर्स होता है जो कि आप यूज करते हैं, फिर वो कभी खत्म नहीं होता, वापस आपके पास आ जाता है। आप ये डायग्राम में आप देखिए, यहाँ पर यदि आप ये डायग्राम देख पा रहे होंगे तो आप ये डायग्राम में देखिए कि पानी क्या होता है कि अंदर में है, अंडरग्राउंड वाटर है, ठीक है, अंडरग्राउंड वाटर है। ये क्या हो रहा है, इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन के बाद फिर क्या होगा, देखिए ये बारिश होगा, कंडेंसेशन होगा, कंडेंसेशन, उसके बाद फिर प्रेसिपिटेशन, और फिर ये पानी नीचे आ जाएगा और फिर ऐसे आ जाएगा। तो आप क्या देख रहे हैं यहाँ पर, आप ये देख रहे हैं कि सर ये जो प्रोसेस है ये कंटिन्यू चलते जा रहा है, मेरी बात को समझ पा रहे हैं। मतलब क्या हो रहा है कि इवेपोरेशन हो रहा है, इवेपोरेशन होने के बाद फिर क्या हो रहा है, यहाँ पर देखिए कंडेंसेशन हो जाएगा, और कंडेंसेशन होने के बाद आप मेरे भाई देख पा रहे होंगे, ये कंडेंसेशन होने के बाद फिर क्या हो रहा है, ये फिर रिपीट हो रहा है एक साइकिल के फॉर्म में। इसी साइकिल को बोला जाता है मेरे भाई हाइड्रोलॉजिकल साइकिल। और चूंकि पानी फिर से यूज हो पा रहा है, इसे हम यूज कर पा रहे हैं दोबारा, इसीलिए इसको बोला जाता है रिन्यूएबल रिसोर्सेज। तो आई होप कि यहां तक आप समझ गए होंगे कि हम बताना क्या चाह रहे हैं। बाकी ये चीज भी तो आप समझ ही गए होंगे, ये चीज भी हम आपको बता दिए बहुत अच्छे से कि कितना परसेंट क्या है, पानी है नहीं है, ठीक है। तो चलिए इतना चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। अब हम लोग क्या करते हैं, वापस एनसीईआरटी के पास चलते हैं और देखने का प्रयास करते हैं कि ये क्या बताना चाह रहे थे, ठीक है। अब देखिए ये चीज बता दिया कि आप ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल क्या होता है, जैसे पानी आ रहा है। अब यहां से देखिए बोलता है कि यू माइट दैट, यहां पर क्या बोला गया है कि यू माइट वंडर दैट इफ द 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज द कवर विद टू द वाटर एंड द वाटर इज द रिन्यूएबल रिसोर्सेज। मतलब क्या बोला जाता है कि आपको जान के आश्चर्य नहीं होता है क्या, आपको जान के आश्चर्य नहीं होता है क्या कि जब आप कह रहे हैं कि 3/4 वाटर, 3/4 पूरे वर्ल्ड में कवर है पानी, और पानी मतलब आप ही तो कह रहे हैं ना, ये एनसीईआरटी ऐसा पूछ रही है आपसे कि आपको जान के हैरानी नहीं होता है कि 3/4 पार्ट पे पानी भी है। 3/4 पार्ट समझ रहे हैं ना, पूरे अर्थ का 3 हिस्सा पे पानी है, और आप कह रहे हैं ऑलरेडी कि पानी सर क्या है, रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, मतलब पानी कभी खत्म नहीं होने वाला है। यही चीज बोलना चाह रहे हैं, यहां लिखा भी है कि यू माइट वंडर दैट इफ द 3/4 ऑफ द वर्ल्ड इज द कवर विद टू द वाटर, 3/4 लिखा है ना, कवर विद टू द वाटर and water is the renewable resources, then how it is that the countries and region around the global suffer? इसके बावजूद भी कोई भी कंट्री या बहुत सारा देश ये ग्लोबल तौर पे, यानी कहने का मतलब है कि पूरा देश ये क्यों बोलता है कि सेव द वाटर, सेव द वाटर, सेव द वाटर, ये गाना क्यों गाते रहता है। ये सवाल पूछने वाला है कि सर एक तो 3/4 हिस्से पे पानी है ना, ऊपर से पानी रिन्यूएबल रिसोर्सेज भी है, पानी वापस आ जा रहा है, तो फिर खत्म होने वाला चीज नहीं है, तो इसके बाद आप क्यों बोलते हैं सर पानी बचाओ, पानी बचाओ, है ना। तो चलिए हम बताते हैं। और बोला जाता है कि बोलता है कि फ्रॉम द वाटर स्कैरसिटी, मतलब ये पानी की जो किल्लत है ये क्यों ऐसा हो रहा है, व्हाई इट इज टू द प्रेडिक्टेड दैट टू द बाय, बोला जाता है कि बाय 2025 में नियरली 2 बिलियन पीपल विल लिव, बोलता है कि लाइव इन टू द एसोसिएटेड एब्सोल्यूट वाटर स्कैरसिटी। मतलब बोल रहा है क्या, हालांकि ये 2025 अभी चल रहा है, मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो 2025 में बना रहा हूँ, तो ये समझ जाइए कि बोला जाता है कि 25 में वाटर स्कैरसिटी हो जाएगा, बहुत दिक्कत होगा, पूरा वर्ल्ड त्राइमाम त्राइमाम हो जाएगा। ऑफ कोर्स हमारे बहुत सारे भारत के ऐसे राज्य हैं जहां पर ये स्थिति आज भी बनी हुई है, बात समझ रहे हैं। आप इमेजिन करके देखिए कि आपके टंकी में पानी जिस दिन नहीं आएगा, है ना, आपके टैप में जिस दिन पानी नहीं आएगा,
उस दिन आपका क्या सिचुएशन रहा होगा, या 2 दिन तक पानी बंद हो जाए, समझ रहे भाई, खाना तो छोड़िए, बाकी ये भी करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, बात समझ रहे हैं। तो कहने का मतलब क्या है कि पानी बहुत मेरे भाई जरूरी है, बहुत जरूरी है, बात समझ रहे हैं। तो ये चीज आप समझ में आए होंगे कि यहाँ पर क्या बोला जाता है। फिर से मैं एक बार ये स्लाइड पूरा हमने बता दिया कि 2025 तक कैसे आपको क्यों दिक्कत होने वाला है, ऐसा बोला जाता है कि ये 3/4 होने वाला भी है इसके बावजूद भी। अब थोड़ा सा एक टॉपिक यहाँ पर पढ़ लेते हैं मेरे भाई, यहाँ पर देख लीजिए कि वाटर स्कैर्सिटी होता क्या है सर, जो पानी की दिक्कतें हैं इसी को बोला जाता है इंग्लिश में वाटर स्कैर्सिटी। अब देखिए बोलता है कि गिवन टू द एविडेंस ऑफ एंड द रिन्यूएबिलिटी ऑफ द वाटर। एविडेंस का मतलब होता है कि बहुत ज्यादा पानी है आपके पास, बहुत ज्यादा पानी, आपको बहुत ज्यादा पानी है, सोचिए ना पूरे वर्ल्ड में कितना पानी है, 3 हिस्से पे पानी है और रिन्यूएबल भी है। इट इज डिफिकल्ट टू इमेजिन दैट मे द सफर फ्रॉम द वाटर स्कैर्सिटी। तो हम सर कल्पना ही नहीं कर पा रहे हैं कि इसके बावजूद भी, मतलब पेट में ना वो हजम ही नहीं हो पा रहा है कि इसके बावजूद भी पानी का दिक्कत कैसे है ना, शॉर्टेज कैसे हो जा रहा है, बात समझ रहे हैं। इतना पानी होने के बावजूद भी आप पानी पानी क्यों चिल्ला रहे हैं, शॉर्टेज क्यों हो जा रहा है। बोलता है द मोमेंट वी स्पीक ऑफ द वाटर शॉर्टेज इमीडिएटली एसोसिएट विद टू द रीजन हैविंग टू द लो रेनफॉल। और जैसे ही हम एक बात बोलते हैं कि पानी की किल्लत, तो आपके दिमाग में अभी भी मैं श्योर बोल सकता हूं कि एक ही पिक्चर बन रहा होगा। और वो पिक्चर कौन सा है मेरे भाई पता है, वो पिक्चर कौन सा है मैं बताऊं, वो पिक्चर है राजस्थान का, है ना। आपको राजस्थान वाला सीन याद आ रहा होगा कि पानी का किल्लत है ना, राजस्थान ही याद आ रहा होगा, है ना। और लाइन में जाती हुई महिलाएं मटका लेके, ठीक है, मटका लेके, ये आपको फील आता होगा। चलिए हम आपको पिक्चर्स दिखा देते हैं, फिर यहाँ पर लेके आएंगे ताकि आप बहुत अच्छे से आप इस चीज को समझ पाएंगे। अब चलिए यहाँ पर ये बोला जाता है कि वाटर स्कैर्सिटी, आप ये बंजर वाला भूमि देख पा रहे हैं, आप इमेजिन कर पा रहे हैं यहाँ पर क्यों दरार है, क्योंकि यहाँ पर बहुत बरसों से पानी नहीं हुआ है मेरे भाई, ठीक है। अब हम आपको एक पिक्चर और दिखाते हैं यहाँ पर। अब देखिए आपको ये भी सीन याद आ रहा होगा, है ना, कि बहुत सारी महिलाएं हैं पानी लेने के लिए लाइन पे पूरा बैलेंस बना के मटका को लेके जा रही है। आप ये चीज देखिए, बात समझ पा रहे हैं, ये आपको सीन याद आ रहा होगा जब भी हम बोलते हैं पानी की किल्लत, पानी यानी वाटर स्कैर्सिटी जब भी बोलते हैं तो आपको ये सीन बहुत अच्छे से याद आ रहा होगा। तो क्लियर यहाँ तक। अब हम आपको लेके चलते हैं एनसीईआरटी के पास। यही चीज क्या बोला गया है कि जो मैंने आपको बताया, क्या वो चीज बोला गया है, तो हाँ साहब यही चीज बोला गया है। आप देखिए बोलता है कि जब भी हम लोग बात करते हैं द मोमेंट मतलब होता है कि वैसा सीन, है ना, वैसा सीन, द मोमेंट वी स्पीक वाटर शॉर्टेज, जब भी हम बात करते हैं वाटर शॉर्टेज का भाई साहब, है ना, तो आपको इमीडिएटली एक याद आ जाता है ऐसा रीजन जहां पर लो रेनफॉल हो रहा हो, जहां बहुत कम बारिश हो रहा हो, ऑफ दोज दैट आर टू द ड्रॉट प्रोन, मतलब आपको बहुत ज्यादा सूखापन वाला ये एरिया याद आ रहा होगा। वी जो है विजुअल बोलते हैं ना, विजुअलाइज कर लेना, है ना, कोई चीज को, वो कैसा विजुअलाइज करते हैं कि राजस्थान में एंड वुमेन बैलेंस मेनी मटकास, है ना, समझ रहे हैं कि एक वुमेन्स है जो रास्ते पे चल रही है और मटका को बैलेंस करके चल रही है, जैसा कि हमने पिक्चर्स भी आपको दिखाया कि यूज फॉर टू द, है ना, कलेक्टिंग एंड स्टोरिंग वाटर एंड टू द ट्रैवलिंग लॉन्ग डिस्टेंस गेट टू द वाटर। मतलब वो महिलाएं राजस्थान में लंबी दूरी तक जाती है ना, लंबे दूरी तक जाती है और वो अपने मटका में पानी भर के लाती है ताकि वो पी पाए। यदि नहीं ऐसा करेगी तो उन्हें पानी नहीं मिलेगा। ऐसा सीन हमने आपको अभी दिखाया भी है ना। द एबिलिटी ऑफ द वाटर रिसोर्स वेरियस फ्रॉम स्पेस एंड टाइम। अब देखिए ये बहुत अच्छा लाइन बोला गया है कि देखिए पानी जो है ना हर जगह पर एक ही जैसा नहीं है। अब भारत में ये पानी का ले लो एग्जांपल, अब भारत में ही पानी का ले लो, यहाँ पर बोला गया है कि हर जगह पर टाइम और मतलब वेरी करते रहता है। जैसे रेनी सीजन में आप क्या देखते हैं कि रेनी सीजन में बारिश बहुत ज्यादा होता है ना। आप जिस एरिया में रहते हैं उसी एरिया में देखिएगा कि रेनी सीजन में पानी बहुत ज्यादा है, लेकिन जैसे ही टाइम बदलता है मेरे भाई, है ना, दूसरा सीजन आता है, समर वेकेशन का टाइम आता है, सीजन आता है, तो वहां पर पानी आप देखते हैं बहुत कम हो जाता है ना। अब बोलता है कि स्पेस, ये तो टाइम बताएं, अब स्पेस से बताइए, स्पेस मतलब होता है जगह। अब मेघालय चल जाओ बहुत ज्यादा बारिश, है ना, राजस्थान चल जाओ बारिश नहीं, तो स्पेस और टाइम पे भी डिसाइड करता है पानी का। ये बहुत अच्छा लाइन बोला गया है। मेनली ड्यू टू द वेरिएशन ऑफ टू द सीजनल एंड टू द एनुअल प्रेसिपिटेशन। सीजनल मतलब होता है कि भैया पानी भी सीजनल होता है, एक खास महीने में बहुत ज्यादा पानी होता है। और एनुअल प्रेसिपिटेशन, प्रेसिपिटेशन मतलब होता है बारिश, ये याद रखिएगा। रेनफॉल बोलिए, प्रेसिपिटेशन बोलिए, यही चीज। बट वाटर स्कैर्सिटी इन मोस्ट केसेस काउज्ड बाय टू द ओवर एक्सप्लॉइटेशन। मतलब सर एक चीज तो हमें बात और भी नहीं समझ में आ रही है कि बारिश भी हो रही है, हर जगह पानी है, इसके बावजूद भी पानी का बहुत जगह पर इस्तेमाल, मतलब जो बोल रहे हैं कि पानी का शॉर्टेज होते जा रहा है। अब इसका मेन उपाय बताइए सर, ऐसा हो क्यों रहा है। तो भाई साहब ऐसा इसलिए हो रहा है, अब देखिए यहाँ पर, क्योंकि हम लोग क्या कर रहे हैं, बहुत जम के क्या कर रहे हैं, इस्तेमाल कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं किसी भी चीज का।
और किसी भी चीज का आप जब एक्सेसिव अमाउंट में यूज करने लगते हैं, अनइक्वल एक्सेस ऑफ द वाटर अमंग द डिफरेंट सोशल ग्रुप, यानी कहने का मतलब क्या है कि कभी तो हम ज्यादा पानी यूज कर ले रहे हैं, कभी ज्यादा कर ले रहे हैं, है ना, तो बहुत ज्यादा दिक्कत हो जाता है। अब कावेरी और तमिलनाडु, कावेरी एक नदी का विवाद है जिसमें कर्नाटक और तमिलनाडु राज्य हर बार हर साल लड़ाई करती है, ठीक है, पानी के लिए। दो राज्य, हमारे ही देश का दो राज्य कावेरी विवाद में, मतलब कावेरी नदी पे पानी पे राज्य लड़ाई कर लेते हैं, समझ रहे, वो भी बहुत भयंकर लेवल का। अब समझिए क्यों लड़ाई हो रहा होगा पानी को लेके। सिंधु जल समझौता आप जानते हैं, भारत पाकिस्तान का। पाकिस्तान जो देश है उसकी तो अर्थव्यवस्था हमारे सिंधु नदी पे टिकी हुई है। हमने अपना पानी रोक दिया तो उसका तो सब 1 2 3 सब रुक जाएगा मेरे भाई, समझ रहे। पानी ही नहीं होगा, पानी नहीं होगा तो कितना बंदूक चलाएगा पाकिस्तान वाला लोग। तो बात समझिए कि पानी पे पूरा पूरा दुनिया टिका है। आपका घर का टंकी का पानी यदि चल जाए तो फिर समझिए 5 दिन तक पानी नहीं है, आप समझिए। अब खाना तो छोड़िए, खाना तो दूर का बात, पहले तो दूसरा चीज का टेंशन हो जाता है। तो पानी कितना इंपॉर्टेंट आप समझ पा रहे होंगे ये चीज भाई, कि वेयर बोलता है कि यहां तक तो आप समझ में आ गया कि ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम लोग जम के इस्तेमाल कर रहे हैं मेरे भाई। वेयर इज द वाटर द स्कैरिटी लाइकली टू द, मतलब ऐसा हो क्यों रहा है, तो आप देखिए बोलता है कि एज यू हैव टू द रीड टू द हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, फ्रेश वाटर कैन बी द ऑब्टेन डायरेक्टली फ्रॉम टू द प्रेसिपिटेशन सरफेस रन ऑफ एंड टू द ग्राउंड वाटर। ये चीज तो आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे मेरे भाई, बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। आपको हम यहाँ पर भी अंडरलाइन करके भी दिखा देते हैं कि देखिए फ्रेश वाटर, ये जो फ्रेश वाटर है ये प्रेसिपिटेशन सरफेस और ग्राउंड वाटर से मिलता है। देखिए फ्रेश वाटर कैन बी द ऑब्टेन, यहाँ पर दिख पा रहा है आपको बहुत अच्छे से, यदि आप दिख पा रहे हो, ठीक है। तो प्रेसिपिटेशन हम लोग को ऐसा दिख रहा है। क्लियर यहाँ तक? चलिए यहाँ तक में कोई दिक्कत नहीं रहा होगा। अब इस चीज को यहाँ पर देख लीजिए, क्लियर यहाँ तक? अब हमको बताइए कोई दिक्कत है तो, ठीक है, बहुत अच्छे से दिख रहा है। हाँ, इट इज बोलता है कि अच्छा ठीक है ये बात तो है, लेकिन इसके बाद बोलता है कि इज इट पॉसिबल दैट द एरिया ऑफ द रीजन मे बी दे हैव टू द ample water is the resources but is still facing water scarcity। इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब क्या है, आप यहाँ पर देखिए, बोलता है क्या इट इज पॉसिबल दैट, ये पॉसिबल है कि एरिया वैसा जहां पर बहुत ज्यादा बारिश है, पानी है ना, वाटर जो है रिसोर्स बहुत ज्यादा है, स्टिल फेसिंग द वाटर स्कैरिसिटी। यहाँ पर स्टिल मतलब बोलना क्या चाह रहा है सर कि आप क्या बता सकते हैं कि ऐसा एरिया जहां पर पानी भी जम के है, बहुत ज्यादा पानी है, लेकिन इसके बावजूद भी वो एरिया रो रहा है, इसके बावजूद भी उस एरिया में पानी नहीं है, ऐसा एरिया है क्या? तो ऑफ कोर्स यहाँ पर लिखा है यही चीज बोला जाता है कि मेनी ऑफ आवर सिटी आर द सच एज एग्जांपल। इसके बहुत सारे शहर एग्जांपल है ना। बोलता है कि दिस द वाटर स्कैरसिटी मे बी एंड टू द आउटकम ऑफ टू द लार्ज एंड ग्रोइंग टू द पॉपुलेशन। ऐसा बहुत सूझन है। अब सर रीजन क्या है? अब रीजन क्या है मेरे भाई, आपको ऐसे समझिए, आप ऐसे समझिए कि इसका रीजन क्या है, आउटकम रिजल्ट क्या होता है, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। भैया सबका जर है ये कोविड-19 वाला पॉपुलेशन, इतना पॉपुलेशन हो गया है मेरे भाई, इतना पॉपुलेशन हो गया है, आप समझिए। अच्छा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो क्या क्या बढ़ेगा, आप ही बताइए। पॉपुलेशन बढ़ेगा मेरे भाई तो डिमांड भी बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा बाबू? डिमांड। अब डिमांड क्या चीज का बढ़ेगा? डिमांड 2 चीज का बढ़ेगा, एक घर का भी डिमांड बढ़ जाएगा। मान के चलिए कि पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ेगा तो डिमांड क्या चीज का, फूड, खाने खाइएगा ना, खाली खाना भी तो कर दीजिएगा ना, तो खाना भी बढ़ेगा। अब खाना क्या करेगा, फूड का डिमांड बढ़ेगा, तो फूड का डिमांड बढ़ेगा तो किसान क्या करेगा, फार्मर वो क्या करेगा, खेती करेगा, खेती ज्यादा से ज्यादा करेगा क्योंकि उसको मतलब सप्लाई देना है। और दूसरा कि वही आदमी का घर भी ज्यादा बन जाएगा क्योंकि रहने के लिए घर भी चाहिए, और घर जितना बनेगा तो जितना घर बनेगा सब अपना अपना घर में नल में पानी लगाए, नहीं तो धोएगा कैसे, है धोएगा कैसे? सब्जी घर, हम ये चीज बता रहे हैं, बाकी और भी चीज कैसे करेगा? तो कहने का मतलब क्या है कि 2 चीज आप देखें, एक तो खाना भी बढ़ जाएगा पॉपुलेशन बढ़ेगा तो, और दूसरा सबका घर भी बढ़ जाएगा, घर बढ़ेगा तो नल लग जाएगा, है ना। अब चलिए इसको देखते हैं कि ऐसा है। तो बोलता है कि आउटकम क्या है, लार्ज एंड ग्रोइंग पॉपुलेशन। ये पॉपुलेशन की वजह से हो रहा है। पॉपुलेशन यहाँ पर लिखा है कि देखिए कि जब पॉपुलेशन बढ़ेगा मेरे भाई, आप यहाँ पर देखिए कि जब पॉपुलेशन बढ़ जाता है तो बहुत ग्रेटर डिमांड्स भी बढ़ जाता है, ग्रेटर डिमांड्स बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। सर किस चीज का डिमांड बढ़ेगा? ऑफ फॉर वाटर, पानी का डिमांड बढ़ेगा। भैया पानी नहीं पिएगा आदमी जन्म ले लेगा तो पानी पिएगा। एंड अनइक्वल एक्सेस ऑफ इट, जैसा कि जानते हैं लार्ज ऑफ पॉपुलेशन रिक्वायर मोर वाटर नॉट ओनली फॉर टू द डोमेस्टिक यूज बट आल्सो टू द प्रोड्यूस मोर फूड। यानी घरेलू काम के लिए तो पानी चाहिए ही चाहिए सर, लेकिन इसके बावजूद भी आपको पानी क्या चाहिए, प्रोड्यूस द मोर फूड, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा भैया खाना जो है मतलब उगाना है। और खाना उगाने के लिए किसान भाई क्या करेंगे, इरिगेशन करेंगे, और भैया इरिगेशन जम के करेंगे, बहुत ज्यादा जम के करेंगे। बात समझ रहे हैं? क्योंकि भैया उनको क्या करना है, फसल उगाना है, और क्रॉप्स का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इरिगेशन करना पड़ेगा, सिंचाई करना पड़ेगा, और जम के करेगा, बहुत जम के।
तो वही चीज बोला है कि बट ऑल्सो टू द प्रोड्यूस मोर फूड, मतलब डोमेस्टिक यूज तो बढ़ेगा। डोमेस्टिक यूज मतलब क्या होता है, बात समझ रहे हैं? डोमेस्टिक मतलब तो होता है कि घर के काम काज में पानी का इस्तेमाल होना। आप फ्लोर धोते हैं, आप अपने पेट्स को धोते हैं, खुद को धोते हैं, समझ रहे हैं, सब्जी बनाते हैं, बहुत सारा चीज पानी का करते हैं आप इस्तेमाल, समझ में आ गया? हाँ, तो यहाँ पर ये चीज है हायर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन, तो यही चीज बोलता है कि अब इसके लिए क्या करेगा, हायर फूड ग्रेन्स प्रोडक्शन करना पड़ेगा। वाटर रिसोर्स आर टू द बिंग टू द ओवर एक्सप्लॉइटेड एक्सपेंड इरिगेटेड एरिया एंड ड्राई सीजन एग्रीकल्चर। तो अब क्या होता है, यहाँ पर किसान क्या करते हैं, भरपूर मात्रा में इरिगेशन करते हैं क्योंकि उसको बहुत ज्यादा क्रॉप्स उगाना रहता है। इरिगेटेड एग्रीकल्चर इज द लार्ज कंज्यूमर ऑफ द वाटर, तो लार्ज कंज्यूमर है, मतलब ये जो क्या करता है कि किसान बहुत ज्यादा पानी का इस्तेमाल कर पाता है। और यही कहीं ना कहीं एक क्या हो रहा है, समस्या का हो रहा है कि यानी पॉपुलेशन ना बढ़ता, ना किसान क्या करता इतना खेती करने के लिए मतलब उतावला होता, ना बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करता और ना ज्यादा इरिगेशन करता। और यहाँ पर भैया सब चीज हो रहा है ज्यादा ही ज्यादा, मतलब पॉपुलेशन भी बढ़ रहा है बाबू, है ना, पॉपुलेशन बढ़ रहा है तो डिमांड्स बढ़ रहा है, डिमांड खाने का भी बढ़ रहा है और धोने वोने का भी बढ़ रहा है, समझ में आ रहा ना? हाँ समझ जाओ। तो कहने का मतलब क्या है कि इस सब सारी चीज का बढ़ रहा है, तो अब किसान क्या कर रहा है, किसान बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने में लग गया है। और प्रोडक्शन चूंकि करने के लिए लगा है, तो प्रोडक्शन कैसे होगा, मुंह से बोलने से नहीं हो जाएगा, इसके लिए पानी चाहिए सर, इरिगेशन चाहिए, सिंचाई, पानी देने खेत में, समझ रहे हैं? नाउ इट इज नीड टू द रिवॉल्यूशन दैट टू द एग्रीकल्चर थ्रू टू द डेवलपिंग ड्रॉट रेसिस्टेंस क्रॉप एंड ड्राई फार्मिंग टेक्निक। तो अब जरूरत पड़ गया है सर इस चीज को रोकने के लिए ड्राई फार्मिंग करें, क्या करें मेरे भाई, ड्राई फार्मिंग करें, या फिर पानी का कम इस्तेमाल करें, है ना, वैसा हम लोग मिट्टी में वैसा करें कि ताकि जो है बहुत कम मात्रा में पानी हमारा वेस्ट हो। बात समझ में आ रहा है? तो ठीक है, तो ये चीज समझ में आ गया होगा यहाँ पर। अब यहाँ पर देख लीजिए, एक लड़का यहाँ पर बोला गया है कि ये लड़का पानी लेके जा रहा है। अब सीन देखिए कितना दर्दनाक सीन है, बोलता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर नॉट अ ड्रॉप टू ड्रिंक। कितना मस्त बात बोला है मेरे भाई, आप देख लीजिए। बोलता है कि वाटर वाटर एवरीवेयर, मतलब हमको चारों तरफ तो पानी ही दिख रहा है पर एक सिंगल बूंद नहीं है पानी भरने के लिए। देखिए क्योंकि ये पानी सब क्या है, पानी ही पानी है, लेकिन भैया इसको पानी नसीब नहीं हो रहा है। बात समझ में आ रहा है? इसको पानी ही नसीब नहीं हो रहा है। मतलब आप ऐसे समझ जाइए कि आपके पास में पूरा मिठाई भरा पड़ा है, समझ में आ रहा है? मिठाई एकदम डेयरी मिल्क, ये वो मिठाई स्वीट्स बहुत बड़ा, आप खाइए नहीं पा रहे हैं, कहे कि आपको डायबिटीज हो गया है मेरे भाई। क्या हो गया है? डायबिटीज। आप बोलिएगा खाना मतलब बहुत पड़ा है मिठाई लेकिन खा नहीं पा रहे हैं, क्योंकि समझ रहे ना, तो पानी ही पानी है लेकिन ये बेचारा पानी इस्तेमाल नहीं कर पा रहा है, उसको एक सिंगल बूंद नहीं है, हाथ में देख के पानी बेचारा ढो के लेके जा रहा है। देख रहे हैं यहाँ पर पाइप है, पाइप, ये चीज ठीक है। तो यहाँ पर बोलता है कि आफ्टर हैवी, बोलता है कि डाउनपॉर ऑफ द बॉय कलेक्ट टू द ड्रिंकिंग ऑफ द वाटर कोलकाता। ये कलकत्ता का सीन है, पानी अपना कलेक्ट करने के लिए है। इतना ज्यादा बारिश हुआ है बाबू सिटी में कि यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जो है पूरा तरह से डूब गया है, लगभग 100 mm के पास में, मतलब फ्लड आ गया है, मतलब बाढ़ आ गया। बात समझ में आ रहा है? तो ये चीज भी हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए यहाँ पर। अब देखिए बोलता है ना, कि यहाँ पर कि ऑन, अब यहाँ से यही चीज देख लीजिए, बोलता है कि ऑन वॉल्स एंड टू द ट्यूबवेल्स इन देयर द फार्म्स ऑफ टू द इरिगेशन द इंक्रीज देयर द प्रोड्यूस। अब यहाँ पर देखिए बोलता है कि अब क्या ये जो किसान थे ये अपना प्रोडक्शन को कैसे बढ़ाएंगे, तो भैया इरिगेशन करके। और इरिगेशन के लिए फिर क्या करेंगे, जम के क्या करेंगे, कुआं खोदेंगे, है ना, ट्यूबवेल लगाएंगे। ट्यूबवेल तो जानते ही होंगे, ट्यूबवेल से खेत में पानी को पटाएंगे। द फार्म्स इरिगेशन एंड टू द इंक्रीज देयर द प्रोड्यूस, ताकि क्रॉप्स का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा अच्छा हो पाए। बट हैव यू एवर वंडर दैट व्हाट इज कुड बी द रिजल्ट इन, क्या लेकिन आपको पता है कि इसका रिजल्ट क्या होता है मेरे भाई? इसका रिजल्ट ये है दैट इट मे बी द लीड टू द, ठीक है, फेलिंग ग्राउंड वाटर लेवल्स। इसका मतलब क्या है, फॉलिंग मतलब क्या है मेरे भाई, ध्यान से समझिए। इसका रिजल्ट यही है कि भैया क्रॉप्स तो बढ़ रहा है, अब पानी घट रहा है। बात समझ में आ रहा है? एक टाइम ऐसा आ जाएगा कि भैया सब चीज बहुत दिक्कत दुर्लभ हो जाएगा, फिर अपना जो एक पल का जीना वो वाला स्टेप करके ना आदमी अपना पूछेगा सब चीज। समझ में आ गया? हाँ समझ जाइए। तो फॉलिंग एकदम मतलब पानी एकदम पूरा ही घटते जा रहा है भाई। प्रोडक्शन तो आप बढ़ा दे रहे हैं लेकिन क्या घटते जा रहा है, घटते जा रहा है फॉलिंग द अंडरग्राउंड वाटर। पानी नहीं जा रहा है कहीं पर, इतना पानी आप दबा के इस्तेमाल कर ले रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो इफेक्टिंग द वाटर एबिलिटी एंड टू द फूड सिक्योरिटी ऑफ द पीपल। ठीक है, तो ये एक समय आएगा ऐसा कि जब आप तो पानी अभी इस्तेमाल कर ले रहे हैं, लेकिन एक समय हमारा जो चुन्नू मुन्नू आएगा, हमारा जो नेक्स्ट जनरेशन आएगा भाई, उसके लिए क्या बचेगा? उसके लिए पानी बचेगा ही नहीं। फिर पानी तो क्या, उसके लिए खाना भी नहीं बचेगा। काहे कि पानी नहीं बचेगा तो खाना कहाँ से उगाइएगा? बात समझ में आ रहा है? और बोलता है कि पोस्ट इंडिपेंडेंट, मतलब बोलता है कि आजादी के बाद पोस्ट इंडिपेंडेंट मतलब होता है कि आजादी के बाद मेरे भाई इंडिया, है ना, बोलता है कि इंडिया जो है इंडस्ट्रियलाइजेशन बहुत ज्यादा हुआ। अब ऑफकोर्स आजादी के बाद हमने क्या देखा, आजादी के बाद देखा कि बहुत सारे कंपनियां यहाँ आ गई, अर्बनाइजेशन होने लगा,
क्रिएट टू द वास्ट अपॉर्चुनिटी फॉर अस, और हमारे पास में बहुत अपॉर्चुनिटी आ गया। चलिए कॉन्ग्रेचुलेशन, बहुत अच्छा, यानी आजादी के बाद आपको जॉब तो बहुत अच्छा मिला, लेकिन आपने सोचा कि कहीं ना कहीं ये भी हमारे पानी को कम करने के लिए ये लोग भी जिम्मेदार है। कौन कौन? इंडस्ट्रीज और अर्बनाइजेशन। मतलब दोनों क्या होता है बताइए? आजाद हो गए ना बाबू, तो कंपनी भी बहुत आगे, कंपनी आया, कंपनी वाला भी पानी का इस्तेमाल दबा के किया। और अर्बनाइजेशन मतलब होता है शहरीकरण, शहर भी बहुत ज्यादा बनने लगा, समझ रहे हैं? जयपुर, कोलकाता, मुंबई। तो बापू जब शहर बनेगा तो बिल्डिंग बनेगा, बिल्डिंग बनेगा तो फिर सबके घर में क्या लगेगा? नल। सब पानी फिर दबा के यूज करेगा, और पानी नहीं मिलेगा तब क्या करेगा? सप्लाई नहीं मिलेगा तो अंडर ग्राउंड वाटर, अपने ही बोरिंग वाला पानी करवा लेगा। बात समझ में आ गया कि नहीं? अब हम आपको एक तो पिक्चर्स दिखा देते हैं, तब आप मानिएगा, ऐसे नहीं मानिएगा, हम जानते हैं। चलो तो ये वाला भी हम आपको सीन दिखा दिए, ये वाला चीज यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं है। अब हम आपको दिखाते हैं ये वाला, बस देखिए ये वाला सीन, देखिए देखिए बेचारा पानी, समझ रहे हैं कितना तरस रहा है ये सब चीज, लेकिन आप लोग समझते ना, पानी जो है खोल के रख देते हैं। ये देखिए फैक्ट्री, देखिए फैक्ट्री में भी पानी का इस्तेमाल होता है, कितना पानी। और ये वाला देखिए फैक्ट्री पानी को क्या कर रहा है? गंदा कर रहा है, समझ रहे? फैक्ट्री आया है, अच्छी बात है, आपको जॉब मिला है, कॉन्ग्रेचुलेशन, मिठाई खिलाइएगा। लेकिन ये पानी आप ही के कंपनी के द्वारा, ये जो पानी है देख पा रहा है ना, ये पानी क्या होता है? समुद्र में जाता है, मतलब सॉरी समुद्र में नहीं, नदी में जाता है, और ये नदी को फिर गंदा करता है। अब समझिए, हमने आपको लेक्चर में ही कहे थे कि 2.5% है पानी हमारा यूज के लायक, और उसका भी 30% हम लोग यूज कर पाते हैं। 30% में पूरा वर्ल्ड है, और उसका हाल देखिए, ये सब समझ में आ रहा है? तो कंपनी आने से भी पानी का क्या हुआ है? लॉस हुआ है। और शहर आने से भी क्या हुआ है? हमारा क्या हुआ है? लॉस ही हुआ है बाबू। ये चीज समझ में आ रहा है कि नहीं आपको? ये चीज समझ में आ रहा है? तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा इसी चीज को हम यहाँ का आगे बढ़ लेते हैं कि यहाँ पर क्या बोला जाता है कि देखिए, तो बोलता है कि यहाँ पर इंडस्ट्रीज आया, अर्बनाइजेशन भी बढ़ा, और इंडस्ट्रीज आया, और जब अर्बनाइजेशन आ गया तो अब क्या देखते हैं, देखिए यहाँ से तो आपको वास्ट अपॉर्चुनिटी मिला। वास्ट अपॉर्चुनिटी मतलब नौकरी उकरी का, बहुत अच्छा, ठीक है। टुडे अ लार्ज इंडस्ट्रीज हाउस आर टू द कॉमन प्लेसेस एंड टू द इंडस्ट्रियल यूनिट ऑफ द मेनी एमएनसी। मतलब बहुत सारे एमएनसी कंपनी आई, इंडस्ट्रीज आई। द एवर इंक्रीज द नंबर ऑफ द इंडस्ट्रीज हैज टू मेड द मैटर ऑफ द, है ना, ये एग्जिस्टिंग फ्रेश वाटर। लेकिन ये रिसोर्सेज, मतलब ये सब क्या करने लगे? दबा के अब फ्रेश वाटर यूज करने लगे। समझ में आ रहा है ना? अभी हम बताए थे आपको, याद है आपको जो पिंकी बता रही थी स्टोरी कि मशीन में भी पानी का इस्तेमाल किया जाता है। मशीन में क्यों? क्या करने के लिए? मशीन को साफ करने के लिए, मशीन को कूलिंग करने के लिए। तो अब हम लोग के लिए फ्रेश वाटर भगवान दिया था, भगवान को थोड़ी पता था कि ये लोग जो मशीन उशीन लगा देगा बेटा, है ना, मशीन उशीन को ठंडा उंडा करेगा। अब वही 2.5% पानी का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इंडस्ट्रीज को आया, अपार्ट फ्रॉम बीइंग टू द हैवी यूजर ऑफ टू द वाटर आल्सो रिक्वायर्ड, ठीक है, द पावर टू रन देम। और साथ ही साथ हम लोग क्या करते हैं, मतलब इस पानी का इस्तेमाल हम लोग जो है पावर, मतलब जो होता है बिजली बनाने के लिए भी करते हैं। जहां बिजली कैसे बनता है आप जानते ही होंगे, हालांकि आप बोलेंगे कि एयर से भी बनता है, मतलब जो पवन चक्की लगा देते हैं, है ना, लेकिन पानी से भी तो बनता है ना, तो पानी उसमें भी इस्तेमाल होता है। तो क्लियर है यहाँ पर। और बोला जाता है कि मच ऑफ दिस एनर्जी, बोलता है कि मच ऑफ दिस एनर्जी कम्स फ्रॉम टू द हाइड्रोलॉजिकल पावर। तो हाइड्रोलॉजिकल जो इलेक्ट्रिसिटी पावर है, तो ये भी कैसे बनता है, तो हम बता ही दिया आपको, पानी में इस्तेमाल होता है। मोरेवर मल्टीप्लाइंग ऑफ टू द अर्बन सेंटर। अब देखिए यहाँ पर क्या बोला जा रहा है कि बहुत सारा अर्बन सेंटर जो है भाई साहब, अर्बन सेंटर आ गया है। अर्बन सेंटर मतलब होता है कि शहर बसने लगा है भाई, शहर, बहुत ज्यादा शहर बसने लगा है ना। तो अर्बन जब सेंटर आएगा विद टू द लार्ज एंड डेंस पॉपुलेशन, शहर बसेगा तो बहुत लोग आ जाएंगे कि भाई हम चलो कहाँ जाते हैं, शहर में जा रहे हैं। अब शहर में जाइएगा तो बाबू तो बहुत सारा बिल्डिंग मिलेगा। तो ये लोग भी क्या कर रहे हैं, अर्बन लाइफ स्टाइल आपका चेंज हो जाएगा। पानी नहीं आया तुरंत आप लेट लाइन है, मोटर में पानी लाइन दे दो, तो क्या बोलते हो, मोटर ही बोलते हैं ना, मोटर में ऐसे करके लाइन दे दो, तुरंत पानी आ गया। लेकिन कभी सोचे हैं कि ये पानी आ कहाँ से रहा है? अंडरग्राउंड वाटर आ रहा है ना। आप जो मोटर में लाइन चला रहे हैं तो पानी जो नीचे से करके आ रहा है, पानी कहाँ से आ रहा है? नीचे से। पानी आपका बाबूजी दिया था अंदर में, है दिया था? नहीं दिया था। तो कहाँ से आ रहा है सब पानी? बात समझिए, ये पानी है पहले का पानी जिसको हम लोग दबा के इस्तेमाल कर रहे हैं। तो हमारा लाइफ स्टाइल चेंज होते जा रहा है। हैव नॉट ओनली टू एडेड द वाटर एंड एनर्जी रिक्वायरमेंट्स बट हैव टू द फर्दर। बोलता है कि यहाँ पर ये कहीं ना कहीं एक तरह के बहुत ज्यादा एक प्रॉब्लम समस्या खड़ा होगा, इन फ्यूचर समस्या खड़ा होगा। इफ यू लुक इनटू द हाउसिंग सोसाइटीज एंड द कॉलोनी इन द सिटीज, यू वोंट फाइंड दैट द मोस्ट ऑफ दिस हैव टू देयर द ऑन ग्राउंड वाटर पंपिंग डिवाइस। यानी आप ज्यादातर घर में देखेंगे तो उसका अपना खुद का पंपिंग सेट है। आपको पानी नहीं देना है, पानी 2 बजे आएगा, 4 बजे आएगा, अपना ही पानी निकालेगा। मतलब ज्यादातर घर में वो क्या देखते हैं कि मोस्ट ऑफ दिस हैव देयर द ओन ग्राउंड वाटर पंपिंग।
मतलब उसके पास में ज्यादा अपना घर। आप मेरे गांव आइए तो हर किसी के गांव में, हर किसी के घर में अपना पंपिंग होना, चापाकल है हर किसी के घर में। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एक तो चापाकल है, हर किसी के घर में अपना खुद का चापाकल है। जितना मन हुमच के पानी निकालिए, समझ रहे? बोलिए अपना बाबूजी जी का है एकदम, जितना निकालना निकालिए। यही सब की वजह से तो हो रहा है सवाल। समझ में आ रहा है? तो मीट देयर द वाटर नीड्स। और बोलता है नो, बोलता है कि सरप्राइजली वी फाइंड दैट द, बोलता है कि वाटर रिसोर्स आर टू द बीइंग टू द ओवर एक्सप्लॉइटेड, ठीक है, एंड हैव टू द एक्यूज देयर टू द डिप्लेशन इन द सेवरल ऑफ दिस सिटी। और एक समय के बाद बहुत सारा शहर में ये सब पानी का बहुत ज्यादा किल्लत आ जाएगा, या याद रखिएगा, ठीक है। तो ये चीज हम आपको बहुत अच्छे से बता दिए। बाकी ये चीज, एक चीज और बता देते हैं कि अटल, ये अटल भूजल योजना क्या है, इसको हम आपको एक स्लाइड में यहाँ पर बता देते हैं, और इस चीज को हम बहुत अच्छे से यहाँ पर दिखा भी देते हैं। देखिए अटल भू, ये वाला समझना है तो इसको देखिए, बहुत अच्छे से आपके लिए स्लाइड हम तैयार किए हैं। देखिए ध्यान से आप देखिएगा मेरे भाई इस चीज को, यदि आपको दिख पा रहा होगा, ठीक है, इसको इधर कर देते हैं ताकि आप देख पाएंगे बहुत अच्छा से। देखिए देखिए बाबू यहाँ पर देखिए अटल भूजल योजना क्या है, इस चीज को भी यहाँ से हटा देते हैं। अब देखिए अटल भूजल योजना जो है, ये बेसिकली ये प्रधानमंत्री के द्वारा एक मतलब एक कार्यक्रम स्टार्ट किया गया था। ध्यान से समझिएगा। यहाँ पर बोलता है कि ग्राउंड वाटर जो है ना, ग्राउंड वाटर, इसको पेन को चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा ताकि आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। देखिए बोलता है कि ग्राउंड वाटर है ना, वो ग्राउंड वाटर को कंजर्वेशन करने के लिए एक प्रोग्राम लाया गया था, ठीक है, ग्राउंड वाटर को बचाना है, इसीलिए सरकार एक प्रोग्राम लाया था। अबाउट टू द स्कीम, इस स्कीम का मतलब ये बोलना क्या चाह रहा है, बोलता है कि अटल भूजल योजना इज टू द गवर्नमेंट ऑफ द इंडिया स्कीम, ठीक है, इट इज स्टार्टेड टू द सेव ग्राउंड वाटर। इसका मतलब है कि ग्राउंड वाटर को सेव करना है। बात समझ रहे हैं? आप चार्ट में भी पढ़ लीजिएगा, यही सब दिया होगा। इन वाटर बोलता है कि जो कि एरिया में है। सर बोलता है कि ये एरिया जब सरकार लागू किया था ना, किसने राज्यों के लिए लागू किया था? देखिए 7 राज्य के लिए, 7 राज्य, पढ़ लीजिएगा एनसीईआरटी में। गुजरात है, हरियाणा है, कर्नाटक है, एमपी है, महाराष्ट्र है, राजस्थान है और यूपी है, ठीक है। एम क्या था, ध्यान से समझिएगा। बोलता क्या है कि मेरा एम क्या है, यदि आप देखेंगे बोलता है कि टोटल इन 7 स्टेट में हमको क्या करना है, सेव करना है ग्राउंड वाटर। क्या करना है? सेव कर देना है ग्राउंड वाटर। अब इस 7 स्टेट में भी देखें जाएगा तो टोटल कितना है, 80 डिस्ट्रिक्ट, कितना है मेरे भाई, 80 मतलब जो है जिला है। और उस जिला में भी क्या होगा, ब्लॉक्स होगा, तो 229 ब्लॉक्स। और उसके अंदर में भी आप देखेंगे तो इतना गांव है, 8220 गांव। इस चीज को जो है लोगों को जागरूक करना था कि आपका अंडरग्राउंड वाटर बहुत ही अच्छा हो, ये समझ में आ रहा है? तो यही चीज था बेसिकली अटल भू जल योजना। आई थिंक आप यहां तक समझ गए होंगे। अब इस चीज को हम आपको एक बार यहाँ पर भी दिखा देते हैं। देख लीजिए यहाँ पर क्या बोला गया, यही सब चीज बोला गया है, सब यहाँ सब चीज। लेकिन अटल जल इज ब्रिंग टू द बिहेवियरल चेंज इनटू द कम्युनिटी। मतलब बेसिकली क्या था कि गांव के लोगों को थोड़ा सा बिहेव जो है, मतलब वो जो आदतें हैं उनको सुधार करना, ताकि वो समझ पाए कि अंडरग्राउंड वाटर को थोड़ा सा सेव भी करना है। बात समझ रहे हैं? कि नहीं कि सब पानी को खत्म कर देना है। इसीलिए सरकार एक पहल निकाली, एक योजना निकाली, ताकि वो लोग अपने बिहेवियरल को जो है थोड़ा सा बिहेवियर को चेंज करे और पूरे कम्युनिटी का फ्रॉम टू द प्रिजर्व करे पानी को, एटीट्यूड ऑफ टू द कंजप्शन ऑफ टू द कंजर्वेशन एंड द स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट। ताकि भैया आप लोग भी जो है ना स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट कीजिए। बात समझे? जहां एक मग का काम है वहां एक ही मग पानी लीजिए, इन्हें की चला के रखे हुए हैं, डर रहे हैं। बात समझे? और ये लड़की लोग से भी कहना चाह रही है, यदि आप वीडियो देखे हैं तो झरना का इस्तेमाल कीजिए, इन्हें की पानी का नल खोल दिया, 10 मग से नहा रहे हैं, समझ में आ रहा है ना? तो ये चीज भी है। तो स्मार्ट वाटर मैनेजमेंट करने के लिए सरकार ने ये सब चीज लाया था, अटल भूजल योजना, ठीक है। बात समझ में आ गया? तो ये चीज बहुत अच्छे से बता दिए, और कुछ यहाँ पर कुछ रखा नहीं है ना। सो फार वी हैव टू द फोकस ऑन टू द क्वांटिटी एक्सपेक्टेड। और इसके लिए सरकार ने सोचा है कि भैया हमें पानी का क्वांटिटी पे ध्यान देना पड़ेगा। क्वांटिटी मतलब होता है, एक होता है क्वांटिटी और एक होता है क्वालिटी, ठीक है। तो क्वांटिटी पे भी और क्वालिटी पे भी थोड़ा ध्यान देना है, क्योंकि पानी यदि गंदा भी हो जाएगा तो भी उसका यूज नहीं है, और क्वांटिटी पे तो ध्यान देना ही है वाटर स्कैर्सिटी का। नाउ लेट अस टू द कंसीडर अनदर द सिचुएशन वेयर वाटर इज द सफिशिएंटली। अब थोड़ा सा अलग भी यहाँ पर है, इसी चीज को यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ चल कि अवेलेबल, यहाँ पर देखिए यहाँ पर बोला जाता है कि अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ टू द पीपल। देखिए यहाँ पर क्या बोला जाता है कि अवेलेबल टू मीट द नीड ऑफ द पीपल बट दैट द एरिया ऑफ द सफर फ्रॉम द वाटर स्कैर्सिटी। देखिए इसके बाद ये बात तो सही बात है कि बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, पानी को वाटर स्कैर्सिटी से जूझ रहे हैं। दिस स्कैर्सिटी मे बी ड्यू टू द बैड क्वालिटी ऑफ वाटर। मतलब भैया आप समझिए कि जहां पानी बहुत ज्यादा अच्छा है ना, मतलब बहुत ज्यादा है, क्वांटिटी में बहुत ज्यादा है, अभी वही चीज नीचे में लिखा है, क्वांटिटी में सर बहुत भरा पड़ा है पानी। एक अभी दिखाए थे ना कोलकाता में, एक बच्चा है बोल रहा है कि पानी ही पानी सब जगह है, लेकिन एक बूंद नसीब नहीं हो रहा है, वही वाला जहां पर चीज बोला गया।
कि वाटर स्कार्सिटी वह क्यों हो रहा है लोगों को जब इतना ही पानी है सर। वो ऐसा इसलिए है भाई, पानी तो है पर पानी का बैड क्वालिटी है, अच्छा पानी ही नहीं है, बैड क्वालिटी है, सब समझ रहे हैं, बैड क्वालिटी है। लेटर देयर हैज बीन टू द ग्रोइंग concern that even if there is the ample water is the need the peoples much of made with the polluted by to the domestic and to the industrial waste। अब सर ये पानी गंदा कैसे हो रहा है बताइए, पानी गंदा हो रहा है तुम्हारे कारण से, बात समझ में आ रहा है, तुम्हारे कारण से, हमारे कारण से भी हो रहा है मेरे भाई। मतलब क्या है कि हम लोग डोमेस्टिक यूज इतना कर दे रहे हैं, पानी को इतना बर्बाद कर दे रहे हैं, इंडस्ट्रीज यूज में इतना पानी बर्बाद हो रहा है, जिसके वजह से अच्छा पानी भी क्या हो जा रहा है बाबू, बर्बाद हो जा रहा है। बात समझ में आ रहा है। तो पानी तो है पर पानी कोई काम का नहीं है, बात समझ में आ गया। पानी तो है पर कोई काम ही का नहीं है, क्योंकि यहाँ पर केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स, मतलब फर्टिलाइजर्स, जो भी फर्टिलाइजर्स नहीं होता जो कि पानी किसान लोग जो यूज करते हैं, इतना दबा के यूज कर रहे हैं कि वो पानी खराब होते जा रहा है ना। पेस्टिसाइड्स आप समझते हैं ना, किसान लोग बहुत दबा के कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं ये पानी खराब हो रहा है। जैसे देखिए क्रॉप्स पे छींट देता है, वो क्रॉप्स पे छींटा, फिर बारिश हुआ, फिर वो बारिश पे वाला वो क्रॉप्स पे पड़ेगा, फिर वो क्रॉप्स से फिर बह के फिर नदी नाली में जाएगा, ठीक है। इसलिए जितने भी मछली हो रही है वो भी मर रही है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं ये क्या है, एक आपत्तिजनक है, ये कहीं ना कहीं ये क्या है, खतरा साबित हो रहा है ह्यूमन यूज के लिए। गवर्नमेंट इंडिया बोलता है कि यहाँ पर अकॉर्डिंग टू द हाईएस्ट प्रायोरिटी ऑफ टू द इम्प्रूव टू द क्वालिटी, ये सरकार की जिम्मेदारी बन रही है कि इंप्रूव करे क्वालिटी ऑफ मतलब पानी का, ठीक है। बात समझ में आ रहा है, ताकि क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड टू द इनहेंस द easy of the living people especially those living in the rural area। अनाउंसमेंट द जल जीवन मिशन। अब देखिए सरकार को ये जिम्मेदारी बनती है कि भाई सरकार, भैया आपने पानी की क्वालिटी को ठीक कीजिए। और ठीक कैसे करेंगे, तो आप देख रहे हैं गंगा नदी में, आप जैसे ज्यादातर आप लोग बताइएगा कमेंट बॉक्स में, कोई ऐसे व्यक्ति हैं जो अपने घर के पूजा पाठ के सामान को ले जाके नदी में नहीं फेंकते हैं, ज्यादातर फेंकते हैं। ये क्या हो रहा है, पानी की क्वालिटी को खराब कर रहे हैं हम लोग। तो ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि एक जल जीवन मिशन यानी JJM एक कार्यक्रम लाए हैं। इनका गोल क्या है सर, ये क्या करना चाह रहे हैं ये वाला मिशन लाके? सर इसका गोल ये है, द गोल ऑफ टू द JMM, मतलब JMM नहीं सॉरी JJM है ना, JMM तो ये एक झारखंड मुक्ति मोर्चा पार्टी है झारखंड की। तो गोल क्या है सर, गोल है JMM का, सॉरी JJM का, यानी जल जीवन मिशन का, कि इनेबल टू द एवरी रूरल हाउसहोल्ड गेट टू द assured supply of to the potable pipe water of the service level of to the 55 liter per capita per day regular on to the long term basis of to the ensuring to the functionality of to the tap water in the। मतलब सिंपल सा समझिए, सीधा सा ये बोलना क्या चाह रहा है कि भैया सरकार, पानी का जब क्वालिटी खराब है तो सब आदमी क्या बोलता है कि भैया पानी दीजिएगा ना हमको, हम आपको सरकार चुने हैं तो पानी हमको दीजिएगा ना, पानी हमको पीने का हक है ना। पानी तो सब जगह गंदा ही गंदा है। तो सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि भैया एक काम करो, उसके घर तक क्या कर दे, उसके घर तक हम पानी का पाइप को बिछा दे। आप सबके घर में पानी का पाइप बिछा दिया गया हो, समझ रहे हैं। और वही सरकार का क्या था, एक लक्ष्य था कि बोलता है कि सप्लाई टू द पोर्टेबल पाइप वाटर इनटू द सर्विस लेवल, ये आप उसको सर्विस दिया गया, बाकी और कुछ नहीं है यहाँ पर, ठीक है। ताकि यू मे हैव टू द ऑलरेडी रियलाइज दैट, तो आप इतना जो हम आपको कहानी बताएं, इतना जो हम आपको कथा सुनाएं इतना देर में, तो इस बात की रियलाइज आप कर लिए होंगे दैट नीड ऑफ टू द वाटर आवर टू द कंजर्व टू द मैनेज आवर टू द वाटर रिसोर्सेज, कि ये वही समय है, अब वो समय आ गया है कि हम लोग पानी को बचाएं, नहीं तो फिर भैया आप देखते रहिएगा, ठीक है। हम लोग सेफ गार्ड में हो पाए, है ना, यहाँ पर सेफ गार्ड एंड आवर सेल्फ फ्रॉम टू द हेल्थ हजार्ड, ताकि हम लोग सेफ गार्ड भी हो पाए और हमारा हेल्थ भी जो है हम लोग खतरनाक ना हो, हमारा हेल्थ भी अच्छा रहे। क्योंकि देख रहे हैं कारखानों से इतना पानी निकल रहा है, पेस्टिसाइड्स यूज हो रहा है। इंश्योर टू द फूड सिक्योरिटी, ताकि हमारा भविष्य में भी हमारा खाना जो है वो उगाते रहे किसान भाई, नहीं तो आगे वाले जो किसान भाई है उस लोग के लिए खाना ही नहीं उगा पाएंगे। तो ये चीज है यहाँ पर, ताकि हम अपनी जिंदगी को बहुत आसान कर पाए, लिवलीहुड्स, ताकि हम लोग जी पाए बहुत अच्छे से, हमारा आने वाला जनरेशन एक्टिविटी एंड टू प्रिवेंट्स टू द, ठीक है, डिग्रेशन ऑफ आवर टू द नेचुरल इकोसिस्टम, ताकि हमारा जो इकोसिस्टम खराब हो रहा है उस चीज को भी हम लोग बचा पाए। मिसमैनेजमेंट से वाटर रिसोर्सेज जो हो रहा है, मिसमैनेजमेंट मतलब होता है कि जो स्थिति अच्छा नहीं चल रहा है, आप अच्छा से मैनेजमेंट नहीं कर पा रहे, पानी का सही सदुपयोग जो होना चाहिए उस चीज को, वो सब चीज हम लोग बहुत अच्छे से क्या कर पाए, इस चीज को, रिसोर्स को देख पाए, ताकि हमारा आने वाला जनरेशन बचाओ। तो आज के लिए बस इतना ही लगते हैं, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। आप बताइएगा वीडियो में कमेंट करके आपको कैसा लगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।